हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र इकोनॉमिक क्लासेस। इस चैनल पर हम सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स को हम सरल से सरल भाषा में आप लोगों को समझा सकें। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक समस्या। जब अपने आप समाज में देखिए और समाज के लोगों का एक विश्लेषण कीजिए कि उनको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अगर हम उसकी एक सूची बनाएं तो हम देखेंगे कि वो सूची में वस्तुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। एक वस्तु की आवश्यकता, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, यानी निरंतर जो आवश्यकताओं की सूची है लंबी से लंबी होती चली जाती है और उस सूची का कहीं पर भी अंत होने का कोई बिंदु प्राप्त ही नहीं होता। यानी जो आवश्यकताएं हैं वो लगातार बढ़ती ही रहती हैं। अब ये जो आवश्यकताएं हमारे पास हैं वो असीमित मात्रा में है। यानी किसी समाज में या किसी राष्ट्र में वहाँ के व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित मात्रा में होती हैं। इन आवश्यकताओं को हम पूरा कैसे कर सकते हैं? इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है संसाधनों के द्वारा। और किसी भी समाज में जो संसाधन है वो बहुत ही दुर्लभ और सीमित मात्रा में है। लेकिन ये जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी एक खासियत है कि वो वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। यानी उनका एक से अधिक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी आवश्यकताएं हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन सीमित मात्रा में। आवश्यकताएं एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। किसी भी समाज के लिए उनको घर चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, दवाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, संचार के साधन चाहिए, परिवहन के साधन चाहिए। अगर हम एक व्यक्ति के बारे में सोचें तो उसको मोबाइल चाहिए, घड़ी चाहिए, जूते चाहिए। यानी ये आवश्यकताएं बढ़ती ही रहती हैं। इन आवश्यकताओं के कहीं पर भी अंत नहीं होता। तो इन आवश्यकताओं को हम पूरा कैसे करेंगे? तो इन आवश्यकताओं को अगर हमें पूरा करना है तो उसके लिए हमें साधन चाहिए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि साधन भी सीमित मात्रा में है, इनकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। तो इन साधनों से हम सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। अगर हम साधनों की ही बात करें तो एक किसान है, किसान के पास खेत है लेकिन खेत का उसके पास एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। उस पर जो वो फसल उगा सकता है उससे वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। अगर हम एक लोहार की बात करें तो उसके पास बहुत ही सीमित मात्रा में औजार हैं, जिन औजारों से वह अपनी आजीविका कमाता है या उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन कमाता है। एक डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर अपना वेतन से या अपने क्लिनिक से जितना कमाता है वह उसकी आवश्यकताओं को सीमितता देती है। अगर हम एक बैंक कैशियर की ही बात करें जो कि पैसों का बहुत सारा लेन देन करता है लेकिन उसके पास अपनी स्वयं की आवश्यकता पूरा करने के लिए वह अपने वेतन पर निर्भर है। यानी उसकी भी आवश्यकताओं की वहाँ पर सीमित होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं लेकिन उनको पूरा करने वाले साधन सीमित मात्रा में है। तो इन सीमित साधनों से हम अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूरा कैसे करें? इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की एक प्राथमिकता तैयार करनी पड़ती है कि जो आवश्यकताएं हमारी ज़्यादा प्राथमिक है हम पहले उनको पूरा करते हैं और उसके बाद उससे कम प्राथमिकता वाली आवश्यकताएं, उसके बाद उससे कम प्राथमिकता वाली आवश्यकताएं को पूरा करते हैं। तो जितने हमारे पास साधन हैं उससे जितनी आवश्यकताएं पूरा हो सकती हैं हम उतनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का चुनाव करते हैं और इन आवश्यकताओं का जो चुनाव किया जाता है उसी को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं।
आर्थिक समस्या दो कारणों से उत्पन्न होती है। नंबर 1, आवश्यकताओं का असीमित होना, और नंबर 2, साधनों का सीमित होना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब